दो स्टैनफोर्ड कॉलेज ड्रॉपआउट्स आदित्य पालीचा और केवल्य वोहरा, जिन्होंने सिर्फ 2 साल में इंडिया के फास्टेस्ट यूनिकॉर्न्स में से एक बना दिया और बन गए इंडिया के सबसे यंग यूनिकॉर्न फाउंडर्स। इस कंपनी की वैल्यूएशन आज $7 अरब है। ये कहानी है ज़ेप्टो की, पर इसकी शुरुआत ज़ेप्टो नहीं बल्कि किराना कार्ट से हुई थी, एक सुपरमार्केट डिलीवरी सर्विस जो लोकल किराना स्टोर्स के साथ पार्टनर करके 45 मिनट में ग्रोसरी डिलीवर करती थी। लेकिन जल्दी ही आदित्य और केवल्य को यह समझ आ गया कि ये मॉडल स्केलेबल नहीं है। इसलिए उन्होंने जुलाई 2021 में एक बोल्ड पिवोट किया और किराना कार्ट को रीब्रांड करके बना दिया ज़ेप्टो, जिसका फोकस था अल्ट्रा फास्ट 10 मिनट की डिलीवरी। ज़ेप्टो का नाम ही ज़ेप्टो सेकंड से इंस्पायर्ड है, जो है सबसे छोटा टाइम यूनिट। पर इनका ये प्रॉमिस सिर्फ नाम और मार्केटिंग कैंपेन्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ज़ेप्टो ने इसे अचीव करके भी दिखाया। ज़ेप्टो ने थर्ड पार्टी किराना स्टोर्स या सुपरमार्केट्स पर डिपेंड रहने के बजाय अपना खुद का डार्क स्टोर्स का नेटवर्क बनाया। ये डार्क स्टोर्स पब्लिक के लिए ओपन नहीं होते, इनका पर्पस सिर्फ डिलीवरी होता है। यहां चीजें कस्टमर ब्राउजिंग के लिए नहीं बल्कि फास्टेस्ट पिकिंग और पैकिंग के लिए अरेंज होती हैं। ज़ेप्टो के डार्क स्टोर्स में पैकर्स के पास टैबलेट्स होते हैं जो उन्हें आइटम्स का एग्जैक्ट लोकेशन और उन्हें कलेक्ट करने का फास्टेस्ट रूट बताते हैं, ताकि पूरा ऑर्डर सिर्फ 60 सेकंड्स में पैक हो जाए। उसके बाद ऑर्डर नियरेस्ट राइडर को असाइन होता है और उसका डिलीवरी रूट रियल टाइम में ऑप्टिमाइज होता रहता है ताकि डिलीवरी फास्टेस्ट हो। ये डार्क स्टोर्स कस्टमर्स से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होते हैं, जो डिलीवरी टाइम को कम करता है। ज़ेप्टो ने डेटा की पावर को भी स्मार्टली यूज किया। एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के जरिए कस्टमर्स के बाइंग पैटर्न्स, लोकल इवेंट्स, यहां तक कि वेदर तक को एनालाइज किया जाता है ताकि प्रिडिक्ट किया जा सके कि एक नेबरहुड क्या खरीदेगा। हर डार्क स्टोर में उस एरिया की डिमांड के हिसाब से 2500 से 3000 तक सबसे ज्यादा ऑर्डर्ड आइटम्स रखे जाते हैं। इससे स्टॉक आउट भी कम होते हैं और वेस्ट भी मिनिमाइज होता है। इन शॉर्ट, ज़ेप्टो ने टेक को प्रोसेस के हर सिंगल स्टेप में एम्बेड करके डिलीवरी को अल्ट्रा फास्ट बनाया। अप्रैल 2022 में ज़ेप्टो ने लॉन्च किया ज़ेप्टो कैफे, एक कॉफी और रेडी टू ईट फूड डिलीवरी डिवीजन जो स्पेशली अर्बन पॉपुलेशन की फास्ट लाइफस्टाइल नीड्स को टारगेट करता है। फरवरी 2023 में कंपनी ने लॉन्च किया ब्लूम, एक प्लेटफॉर्म जिससे फार्मर्स अपनी फूड प्रोडक्शन को मैनेज कर सकते हैं और अपना माल विलेजेस से सीधे सिटीज तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगस्त 2023 में सीरीज ई फंडिंग के साथ ज़ेप्टो की वैल्यूएशन $1.4 अरब पहुंच गई और ज़ेप्टो उस साल का पहला इंडियन यूनिकॉर्न बन गया। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ज़ेप्टो का रेवेन्यू करीब 150% बढ़कर 11,110 करोड़ रुपए हो गया। ज़ेप्टो का रेवेन्यू कई अलग सोर्सेज से आता है, जिसमें सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कोर रेवेन्यू सोर्स है। बाकी रेवेन्यू डिलीवरी रिलेटेड चार्जेस, सब्सक्रिप्शन प्लान्स जैसे ज़ेप्टो पास और ज़ेप्टो डेली, इन ऐप ब्रांड प्रमोशंस और एड्स और कंज्यूमर बिहेवियर इनसाइट्स का डेटा बेचने से आता है। मई 2025 में ज़ेप्टो ने ज़ेप्टो एटम भी लॉन्च किया, एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड B2B एनालिटिक्स पोर्टल जहां कंज्यूमर ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स की हाइपर लोकल रियल टाइम परफॉर्मेंस और पिन कोड लेवल इनसाइट्स देख सकते हैं कि किस एरिया में क्या बिक रहा है, कितना बिक रहा है और अकॉर्डिंगली मार्केटिंग और इन्वेंट्री कैसे ऑप्टिमाइज करनी चाहिए। इसके अलावा ज़ेप्टो ने ऑरेंज हेल्थ लैब्स के साथ पार्टनरशिप करके ज़ेप्टो डायग्नोस्टिक्स को पायलट बेसिस पर लॉन्च किया है। इसमें यूजर्स ज़ेप्टो के ऐप से टेस्ट्स बुक कर सकते हैं, जिसमें 60 मिनट में टेस्ट सैंपल घर पर इकट्ठा हो जाता है और करीब 6 घंटे में रिपोर्ट मिल जाती है। ज़ेप्टो ने हाल ही में $450 मिलियन की फंडिंग रेज की है, जिससे उसकी वैल्यूएशन $7 बिलियन हो गई है और अब तक की टोटल फंडिंग करीब $2.4 बिलियन हो गई है। पिछले 12 महीनों में ज़ेप्टो अपनी ग्रोथ को एक नए लेवल तक ले गया है। कंपनी का एन्युअलाइज्ड ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू $1 अरब से बढ़कर लगभग $4 अरब तक पहुंच गया, यानी करीब 2,700 करोड़ रुपए पर मंथ। ऑर्डर वॉल्यूम्स भी एक्सप्लोड हो गए, जो 5 लाख ऑर्डर्स पर डे से बढ़कर 15 लाख ऑर्डर्स पर डे तक पहुंच चुके हैं। डार्क स्टोर काउंट 1,000 को पार कर गया और मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स भी
5 मिलियन से बढ़कर 16 से 17 मिलियन हो गए। पर जहां ग्रोथ होती है वहां चैलेंजेस भी होते हैं। कस्टमर एक्विजिशन के लिए जेप्टो ने बहुत हेवी कैशबैक्स और रिवॉर्ड्स दिए। इससे कस्टमर बेस तो बढ़ा, लेकिन लॉस पर कस्टमर भी बढ़ा। हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और डार्क स्टोर्स के हाई ऑपरेशनल कॉस्ट्स ने जेप्टो के मंथली कैश बर्न को अगस्त 2025 में 750 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। रिसेंटली जेप्टो ने अपने 600 जेप्टो कैफे स्टोर्स में से लगभग 200 स्टोर्स टेम्पोररीली क्लोज कर दिए। इन एरियाज में कैफे कैटेगरी की डिमांड कम थी। जितनी सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी उतनी नहीं हो रही थी। इसके अलावा जेप्टो बाकी क्विक कॉमर्स प्लेयर्स से इंटेंस कंपटीशन फेस करता है। जेप्टो हाल ही में कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से भी हेडलाइंस में रहा है। उनमें से एक था उनका धारावी डार्क स्टोर इंसिडेंट। महाराष्ट्र एफडीए ने इस डार्क स्टोर का इंस्पेक्शन किया और फूड सेफ्टी लैप्सेस के चलते स्टोर का लाइसेंस टेम्पोररीली रिवोक कर दिया। स्टोर के फूड पर फंगल ग्रोथ, एक्सपायर्ड फूड आइटम्स और अनसैनिटरी स्टोरेज की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। इससे जेप्टो को बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी मिली। हालांकि हाल ही में फोर्ब्स इंडिया के इंटरव्यू में आदित्य पालीचा ने कहा कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जो एक्सपायर्ड आइटम्स दिखे थे वो एक्चुअली स्टोर के नॉन सेलेबल सेक्शन यानी एक्सपायर्ड बिन में रखे गए थे। किसी ने उस सेक्शन की फोटो खींची और कहा कि ये कस्टमर्स को बेचा जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं था, इसलिए वो स्टोर कुछ ही दिनों में वापस रीओपन हो गया। पर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई जेप्टो के डार्क पैटर्न्स को लेकर, जहां यूजर्स ने जेप्टो को हिडन चार्जेस जैसे रेन फी, कैश हैंडलिंग फी, आइटम हैंडलिंग कॉस्ट, सर्च फी और स्मॉल कार्ट फी के लिए क्रिटिसाइज किया। कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि जेप्टो आईफोन और एंड्रॉयड यूजर्स को अलग अलग प्राइसिंग दिखाता है। यूजर्स ने इसके लिए एक डेडिकेटेड सबरेडिट तक बना दिया जहां रोज कंप्लेंट्स पोस्ट हो रही थीं। बैकलैश इतना सीवियर था कि जेप्टो को एक्शन लेना पड़ा। नई फंडिंग के साथ जेप्टो ने लॉन्च किया ऑल न्यू जेप्टो एक्सपीरियंस, जिसमें सारे हिडन चार्जेस जीरो कर दिए गए। 99 रुपये से ऊपर के ऑर्डर के लिए डिलीवरी फ्री कर दी गई और इससे कम के ऑर्डर पर 30 रुपए का डिलीवरी चार्ज रखा गया। आदित्य पालीचा ने एक्सेप्ट भी किया कि डार्क पैटर्न्स यूज करना एक मिस्टेक थी और कंपनी ने इसका कंप्लीट रोल बैक कर दिया है। जेप्टो अगले साल आईपीओ प्लान कर रहा है, तो देखना होगा कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी, कंपटीशन और ऑपरेशनल हर्डल्स को कैसे टैकल करती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। ऐसे और कंटेंट के लिए यूनिकॉर्न वॉच को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताइए कि आप नेक्स्ट कौन से इंडियन स्टार्टअप की स्टोरी देखना चाहते हो।